हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फलन कहा जाता है इसको हिंदी में। फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डोमेन क्या है, फंक्शन का रेंज क्या है, डोमेन और रेंज की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज भी हम रेंज के ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू 2 + sin x लिखा गया है। हमें इसकी रेंज निकालनी है। अब देखो, बात ये आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हम कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी, इनवर्स फंक्शन भी यदि दिया जाए तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। बचपन से नहीं पढ़ते आए हैं तो जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री का टी सुना होगा, मीन्स ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, या साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा कोट थीटा, ये सब होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ऐसा कहिए, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख लें। ठीक है, यहाँ पर इसको कहते हैं, जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं रेंज। मतलब इसकी रेंज इससे बाहर नहीं जाएगी, -1 से छोटी वैल्यू नहीं रहेगी और +1 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। x चाहे कुछ भी रख लिया जाए तो इसका डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज होता है ये। एक टेबल है जिसमें साइन एक्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज दिए गए हैं। ठीक है, मिल जाएगा वो आपको। हम कोशिश करेंगे कि जब हम आपको पीडीएफ दें तो वो टेबल भी आपको प्रोवाइड करा पाएँ। क्लियर? तो देखिए हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो कैसे निकालेंगे हम इस फंक्शन की रेंज। देखो, हम इसको बेस मानकर चलते हैं। साइन एक्स की रेंज है -1 से 1, या ऐसा कहिए साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करती है। या तो -1 होगी या -1 से बड़ी होगी, तो 1 से छोटी होगी। इसके बीच में होगी, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगी। मीन्स -1 से छोटी नहीं होगी, +1 से बड़ी नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेंज ऑफ साइन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to 1, या वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ लिखेंगे वी नो। क्या जानते हैं हम जानते हैं -1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए 2 + sin x। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर लेते हैं 2 को। तो तीनों साइड में देखो, कोई काम हम कर रहे हैं तो सभी के साथ करेंगे। जब इक्वेशन हम बनाते हैं तो दोनों साइड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे यदि माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइड माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम 2 को सभी में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1। 2 - 1 1 हो जाता है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 2 + sin x कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 से लेकर 3 तक। तो ये जब हम sin x की रेंज लेकर चले थे -1 to 1, तो 2 + sin x हमें मिला 1 to 3। इसका मतलब क्या है कि 2 + sin x की रेंज हो जाती है हमारी 1 to 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल 1 to 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 to 3। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बात हुई कि यदि हमसे सीधा सीधा लिखा हुआ, हमें सीधी सीधी वैल्यू लिखी हुई मिल जाए 2 + sin x। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, या फिर ऐसा कहें कि रेशनल फॉर्म में हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मान लिया क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, फाइंड द रेंज ऑफ 1/2 - sin 3। मान लिया हमें ये दे दिया जाए y इज इक्वल टू, ये 2 + sin x है, हमसे कह दिया जाए 1/2 - sin 3x, 1/2 - sin 3x। देखो, हमें वही बेस मानकर चलना है। क्या बेस मानकर चलना है कि साइन थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये हमें मानकर चलना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो।
हम ये जानते हैं, देखो थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन x था -1 से 1, अब साइन 3x है तो इसकी वैल्यू भी -1 से 1 ही जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 3x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। क्लियर है? -1 से 1 के बीच में वैल्यू। अब देखो एक चीज और, यदि हमारे पास ये है 2 और 3, आप जानते हैं 2 छोटा होता है 3 बड़ा होता है, तो 2 इज ग्रेटर देन 3। इक्वल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल तो इक्वल ही है, 2 इज इक्वल टू 2 यदि लिखा है कहीं, हम नंबर्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सेम वैल्यूज ही इक्वल होती हैं, सेम नंबर्स ही इक्वल होते हैं, बाकी तो सब में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है। तो 2 इज लेस देन 3, 2 3 से बड़ा है। यदि माइनस लगा दिया जाए, दोनों में माइनस लगा दिया जाए, तो अब क्या रिलेशन बन जाएगा? अब रिलेशन बन जाएगा कि इस बार -2 बड़ा हो जाएगा -3 से। क्लियर है? -2 -3 से बड़ा हो जाएगा, या ऐसा कहें 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। अब यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस वाले केस में जो वैल्यू छोटी है वो बड़ी हो जाती है। छोटी से मतलब ये है कि माना -2 बड़ा है, -2 बड़ा होता है, -3 उससे छोटा होता है, -4 उससे भी छोटा होता है। इट मीन्स यदि हम माइनस का साइन लगा रहे हैं, -3 -4, तो ये जो हमारा साइन था ये चेंज होकर ऐसे बन जाएगा, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ भी हमें यही रूल अप्लाई करना है, लेस देन इक्वल लगा हुआ है। यदि हम सब में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1 -1 ऐसा लिख देते हैं, माइनस साइन 3x -1, तो यहाँ पर ये साइन इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखा जाए तो ये वापस इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मीन्स लेस देन इक्वल वाले साइन में हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो लिमिट लिखनी है, मीन्स रेंज जो लिखनी है, ये रेंज ही है साइन थीटा की, ठीक है, रेंज ही है ये। परास या परिसर, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाती है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा सकती है, ये है रेंज। क्लियर? तो हमने इसको लिखा -1, साइन ऐसे ही लगा दिया जैसे लगा हुआ है। आपको ध्यान रखना है जिसकी तरफ जो बड़ा है उसको ही बड़ा रखना है, ठीक है। -1 है, इसके बाद साइन 3x की साइड लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन है -1, तो लेस देन इक्वल टू माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? अब क्या करना है आपको? देखो वैल्यू आपकी है 2 माइनस साइन 3x, ठीक है, 2 माइनस साइन 3x है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी यदि हम पूरे में देखें तो 2 और आना चाहिए। 2 स्टार्टिंग में है इसके, तो हम सभी में 2 ऐड कर देते हैं। देखो कोई वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं तो सभी में करेंगे, कोई वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो सभी में करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी में करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो सभी में करेंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया, 2 से 2 को सभी में ऐड कर दिया। 2 - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल टू 2 + 1। 2 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू 2 + 1। 2 - 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये 1 से 3 तक पहुंच गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, 1/2 माइनस साइन 3x। अब वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हम स्टार्टिंग में चले थे। वैल्यू क्या है, 2 और 3, यहाँ आ जाते हैं। यदि हम 1/2 लिख दें, 2 और 3 है, यदि 1/2 लिख लें और यहाँ 1/3 लिख लें, अब कौन सा बड़ा हो जाएगा? इस केस में इधर वाली वैल्यू बड़ी है, यदि ऐसा लिख दें तो इस केस में ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही साथ में 4 और ले लें, इस केस में यदि 1/4 लिखें तो भी ये वाला साइन आएगा। 1/4 छोटा होता है, 1/3 उससे बड़ा होता है, 1/2 उससे भी बड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको ऐसा लिख दें 1/2 माइनस साइन 3x, क्योंकि हमें चाहिए यही, हमें रेंज भी तो इसी वैल्यू की निकालनी है, तो हमें इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया। पहले हमें केवल साइन थीटा वाले जो रेंज है वो लेकर चलनी है। साइन 3x की रेंज -1 से 1 तक जाती है।
अब देखो क्योंकि हमें माइनस चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमने माइनस लगा दिया है सभी में, इधर भी इधर भी इधर भी। जैसे ही माइनस लगा ये चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, साइन आपके चेंज हो जाएंगे। अभी फिलहाल ये लेस देन वाले साइन थे, ये सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रीजन हमने बताया ही था आपको। जैसे 2 3 4 है, इसमें रिलेशन इस टाइप का है, यदि माइनस लगा देंगे तो -2 बड़ा होता है -3 से और -3 बड़ा होता है -4 से। उस केस में ये सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ भी हमने सेम कंडीशन अप्लाई की, माइनस माइनस +1, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब इसको पलट देते हैं, मीन्स इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर लेस देन, फिर ये वैल्यू, फिर लेस देन, फिर 1। आप ये ध्यान रखिएगा इसमें और इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, एक ही जैसी वैल्यू लिखी है ये, आप ये लिखें या लिखें बात एक ही है। -1 यहाँ पर +1 सबसे बड़ा है तो यहाँ भी +1 ही सबसे बड़ा है। साइन 3x -1 से बड़ा है तो हमने यहाँ लिख दिया -1 से बड़ा है साइन 3x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 - sin 3x हमें चाहिए, तो 2 हमने यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, तीनों में 2 ऐड कर लिया। यहाँ 1 बचता है, 2 - sin 3x, यहाँ पर बचता है 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अब जैसे आपको बताया ऊपर हमने कि यदि हम 1/, में लिख लें तो भी साइन चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब हमने फिर से 1/, में लिख लिया, इधर क्या होगा 1/1। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 1/1, 1/1 या केवल 1, 1/2 - sin 3x, 1/3। अभी देखो साइन ऐसे थे, अभी साइन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, या सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 - sin 3x इज लेस देन इक्वल टू 1, 1/1 मतलब 1। तो इसका मतलब क्या है, रेंज हमारी आ गई 1/2 - sin 3x। यही तो है फंक्शन, या यही है हमारा y, ये फंक्शन था। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/3 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1/3 से लेकर 1 तक, और दोनों पर नीचे इक्वल भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रेंज ऑफ y या रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 1/3 to 1। 1/3 से 1 के बीच में वैल्यू है, और 1/3 1 भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है, ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर? तो आपको हर एक टाइप के फंक्शन की वैल्यू समझ में आ गई है, फंक्शन की रेंज और डोमेन वो भी समझ में आ गया। ठीक है, कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन पर। कंपोजिट फंक्शन होता है एक संयोजन दो फंक्शंस का, यदि दो फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, कैसे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कह देते हैं इसको, या इसको कंपोजिट फंक्शन नाम दिया जाता है। कंपोजिट फंक्शन क्या है, मान लिया f कोई फंक्शन है x to y और g कोई फंक्शन है y to z, तो एक नया फंक्शन जो x to z पर हो उसे हम लिखते हैं GOF। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो हमने लिखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। सही दिख रहा है? चलिए एक मिनट, कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वही है, इसको कंपोजिट फंक्शन कहा जाएगा यदि एक्स वाई, आप मान के चलिए कंबाइन कर दिया आपने फंक्शन को, ठीक है, ऐसा मान के चलिए आप, तो ये हो जाएगा आपका इफ f फ्रॉम x to y एंड g फ्रॉम y to z। ठीक है, कंपोजिट if f from x to y, ठीक है, एंड g from y to z, then a function GOF, ऐसे लिखते हैं इसको, from x to z डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, GOF
एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स या जी ऑपरेशन एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, उस वैल्यू के लिए जो इसमें है, इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, जैसे मान के चलिए, हम आपको बनाकर दिखाते हैं, ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ पर एलिमेंट्स x, यहाँ पर हो जाते हैं fx, तो यहाँ पर हो जाएंगे g ऑफ fx। ठीक है, ये फंक्शन है f, ये फंक्शन है आपका g, और यहाँ से यदि यहाँ तक फंक्शन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका GOF। ठीक है, ने ऊपर लिख देते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। GOF, ठीक है, आप इतना याद रखिए, सफिशिएंट रहेगा। अब देखो, कभी कभी वैल्यूज पूछ ली जाती हैं कि वैल्यू कैसे निकालनी है, तो GOF और FOG दो वैल्यूज हैं। अब फंक्शन यही है, यदि हम F2 X2 Z चले जाएं तो GOF, Z2X आ जाएं तो FOG, इस टाइप से फंक्शन हो जाएगा, इस टाइप से वैल्यूज हो जाती हैं। अब देखो, क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। देखो, जैसे ये तो समझ आ ही गया है आपको कि यदि x2y है और y2 z है तो एक फंक्शन जो x से z को जोड़ता है, ऐसा मानकर चलिए। जैसे क्वेश्चन माना दिया गया है हमें, fx दिया गया है, gx दिया गया है, तो GOF x ये निकालना है और FOG x ये निकालना है। ठीक है, तो हमने लिखा if fx is equal to x square minus 1 and gx is equal to root x, find नंबर 1 GOF x। ठीक है, और नंबर सेकेंड FOG x। ठीक है, ये वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ऑपरेशन जी ऑपरेशन f या GOF ये लिखा हुआ है, हमने अभी आपको बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं? G ऑफ fx, GFX लिख सकते हैं आप इसको। क्या हो जाएगा ये? देखो, fx की वैल्यू आप जानते ही हैं, fx की वैल्यू ये दी गई है क्वेश्चन में, तो आप g एज इट इज रहने देंगे। स्टार्टिंग में वैल्यू हमने निकालनी बताई दी है आपको कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। fx की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, gx ये है, आपको gx स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। फंक्शन की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कैसे निकालते हैं, तो आपको x स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, तो आपको यहाँ रख देना है वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? ये वैल्यू आ जाती है फर्स्ट फंक्शन की, GOF x। अब यदि हम निकालें सेकेंड क्वेश्चन, FOG x, तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ gx। इसको सॉल्व करना है, gx लिखा हुआ है अंदर, gx की वैल्यू क्या है? रूट x, तो आपने लिख दिया f रूट x। f(x) की वैल्यू ये है, f रूट x दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जहां जहां fx में x लिखा है वहां वहां आपको रूट x लिख देना है। इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी रूट x स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स x माइनस 1। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यूज हमें निकालनी थी, क्वेश्चन में दिया गया था। वैसे तो मैक्सिमम इस चैप्टर से आपको फंक्शन की वैल्यू और डोमेन रेंज पूछा जाता है, फिर भी यदि क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाता है तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ठीक है, GOF इज नॉट इक्वल टू FOG।
दोनों सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू के लिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए GOF निकाला हमने तो आंसर आपको ये मिला, FOG निकाला तो आंसर आपको ये मिला, दोनों वैल्यू सेम नहीं होती। क्लियर, ये वैल्यू क्लियर हो गई। अब आपको एक और डेफिनेशन बता देते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन क्या है, देखो इनवर्स फंक्शन, यदि हमारा कोई फंक्शन x to y जाता है, ठीक है, फंक्शन f फ्रॉम x to y, तो ये फंक्शन f इनवर्स फ्रॉम y to x इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, ठीक है, ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो जाता है, तो इसे कहते हैं इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। तो हम लिख के दिखा देते हैं आपको इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, if f is a function from x to y, if f is a function from x to y, then a function f inverse from y to x, ठीक है, या ऐसा कहिए with domain x, domain y and range x, ठीक है, is called inverse of f, ठीक है। इसको इनवर्स कह देंगे हम, such that f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ठीक है, implies and implies by fx इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू fx, ठीक है, fx इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू fx। आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, f इनवर्स y इज इक्वल टू x implies and implies by y इज इक्वल टू fx। इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये x है आपका, ये y है, ये x, ये fx, ठीक है, तो ये हो गया f, तो ये हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है। या आप जैसे हमने यहाँ लिख दिया है ना f इनवर्स फ्रॉम y टू x, आप इसको ये भी लिख सकते हैं फंक्शन f इनवर्स विद डोमेन y एंड रेंज x, ठीक है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। क्लियर, तो ये था हमारा इनवर्स फंक्शन। अब देखो एक फंक्शन होता है आपका पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की भी आपको डेफिनेशन बता देते हैं, देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते थे हमने आपको बता ही दिए। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, यदि इन केस डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप डेफिनेशन बता पाएं। पीरियोडिक फंक्शन बताते हैं, कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन ये हो जाता है एक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। एक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है यदि हर एक वैल्यू t के लिए a function fx is said to be periodic if for a value t या there exists a value t, positive value fx plus t is equal to fx, या फिर पहले ये लिख लेते हैं there exists a value t for which fx plus t is equal to fx for all x, ठीक है, x के हर एक मान के लिए
यदि इस टाइप से वैल्यू पॉसिबल है x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो इस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहें साइन एक्स, टी, यहाँ पर टी को पीरियड कहा जाता है, ये कैपिटल टी है, वेयर टी इज कॉल्ड पीरियड। साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन फॉर 2 पाई, फॉर वैल्यू 2 पाई। ठीक है, कैसे, साइन एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई होता है 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेम कंडीशन कॉस के लिए भी है, सेम कंडीशन टेन के लिए भी है, सेम कंडीशन कोट के लिए भी, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के लिए, केवल साइन एक्स ही नहीं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। ठीक है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं सभी के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो सभी के लिए फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है यदि पीरियड टी लिख दिया जाए। ठीक है, कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब ऐसा जरूरी नहीं है केवल इतने के लिए सेटिस्फाई करे, आगे भी हो सकता है एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2t, एक्स प्लस 3t, एक्स प्लस 4t, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हमने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। आपको हर एक जो हमारा क्लास है हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक से ज़्यादा बार आप क्लास को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमने जो जो भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो फंक्शन में इतना ही है। मैक्सिमम आपको फंक्शन की वैल्यू निकालना आना चाहिए। देख लीजिएगा सारी क्लासेस, जिसने भी अभी तक की नहीं देखी है इससे पहले वाली क्लासेस वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर हमारा आज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। लिमिट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट क्या है हम ये पढ़ेंगे, लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट्स, इन सब लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। देखिए ख़त्म करने से पहले एक और बात हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर हमारा जेई क्लासेस मेरठ मोबाइल ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और जितनी भी क्लासेस आप देख सकते हैं, मतलब जितना भी चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट की क्लास लेना, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए कि ऐप हमारा बन चुका है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड करें, जितने भी बिहार वाले स्टूडेंट हैं। स्पेशली देखो आप सबके लिए हमने इतना किया है, तो आपका इतना तो फेवर हमारे लिए बनता ही है कि आप सभी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें अपने हर एक फ्रेंड को, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिस तक ये जो ऐप है ये ना पहुंचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस ऐप का, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है, कहीं पर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर खत्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।